हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपका आरआरबी आरपीएफ के लिए हम प्रैक्टिस सेट कवर करा रहे हैं। और यही प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों देखिए, आरआरबी आरपीएफ आरपीएसएफ एसआई जो एग्ज़ाम आपकी डेट आ चुकी है दोस्तों, हम तैयारी आपकी उसी के लिए करवा रहे हैं और अच्छे तरीके से आपको यह प्रैक्टिस सेट कवर करना है। और दोस्तों बने रहिए इस क्लास में अंत तक, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर की तैयारी है। और जो 50 की जीके जीएस हम स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट में 50 में से कितने नंबर आपके दोस्तों आते हैं, वह नंबर आप कमेंट में भी बताएं और उसी के हिसाब से आगामी तैयारी भी करते रहें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसका नाम है नटराज, किस स्थान पर पाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। और दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में ही बताएं। और टोटल क्वेश्चन तो आपको बताने ही हैं कि कितने नंबर आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रारंभिक चेरवंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आखिर यह किस के शासनकाल में भारत आया था? आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रश्न मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस दिया हुआ है ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जीटी रोड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट शेरशाह सूरी। दोस्तों इनका मकबरा कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में बताएं। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन स्पेस कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं, मुगल की, ब्रिटिश, दिल्ली सल्तनत या सिख की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुगल की। अच्छा, ये बनवाया किसने था? आप लोग इसका आंसर भी कमेंट में बताते जाएं। और दोस्तों जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जितने भी ये प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इनके साथ साथ इनसे रिलेटिव जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप कवर कर सकते हैं दोस्तों, उतने कवर कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से और आसानी से बिना प्रेशर के एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा एक ही बार में। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मीर उस्मान अली खान। याद रखना। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1921 और 22 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। याद रखना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, समष्टि अर्थशास्त्र जिसका एक और इंग्लिश में नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स
को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? दो ऑप्शन आपके यहाँ है। इसका तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे अगले पेज पर स्थित है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों आंसर को ही सीधा। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, उसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो यह उत्तरदायी किसके लिए होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे लोकसभा के प्रति। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस जी को। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो बने रहिए इस क्लास में भी अंत तक और पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। आपको कितने प्रश्न बन रहे हैं ये आप कमेंट में भी बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वो ए पे भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ओनली बी स्पेशल में है ना, ध्यान रखना। इसका आंसर अपना क्या है दोस्तों? इसका बी, ऐसे टिक लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जमानत राशि होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्जदार की परिसंपत्ति। इसका ध्यान देना, कर्जदार की परिसंपत्ति इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे एंड्रोमेडा आकाशगंगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, इसका ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। ओस बनता है, ओस बनता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। इसका ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप में सभी आपको दिख ही रहे होंगे। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर। इसका ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्षेत्रफल के अनुसार नहीं, इसमें से कोई और ऑप्शन होगा दोस्तों। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? वेटिकन सिटी का होगा मेरे अनुसार। इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिए है ना। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल नहीं है भाई, इसका तो कन्फर्म है। बाकी इस प्रश्न का कन्फर्म करके मैं आपको और बता दूंगा, और आप लोग भी इस प्रश्न को कन्फर्म करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना दोस्तों। ध्यान देना इसका, ये प्रश्न मुझे भी डाउट में है, क्योंकि सबसे बड़ा तो रूस होता है। इसके बाद वेटिकन सिटी मेरे हिसाब से छोटा होना चाहिए। बाकी अपडेट में क्या है मैं और देख के बता दूंगा, आप लोग अपना आंसर कमेंट में भी बता दें। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, इस पे इसके रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो नदी है तीस्ता, इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी यूपीपी 2024 री एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था, मेरे ही एग्जाम में, याद रखना। और ये बताएं आप लोग कि जो तीस्ता नदी विवाद है वो भारत और किस देश के मध्य
चलता है? इसका यही क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, यूपीपी 2024 री एग्जाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम, हिमालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इसका ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको दिख ही रहे होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी यानी अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। और यह क्वेश्चन यूपी SSC PET 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, और रिपीट क्वेश्चन ऐसे ही होते रहते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 50 है ना दोस्तों, ध्यान देना इसका। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। 17 में क्या है, 18 में क्या है, 15 में क्या है, कमेंट में बताइएगा। 52, 51, 53 इनसे संबंधित भी क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, ताकि ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप कन्फर्म हो सकें। पढ़ाई ऐसे ही करते जाइए। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, कमेंट में बताइएगा इन जो ये 3 नाम आपको दिख रहे हैं, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है और किस देश से लिया गया है, ये तीनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। और 5वीं अनुसूची में आखिर क्या है, आप ये भी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं, इसका विशेष इंपॉर्टेंट रोल होता है, नहीं करता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख ही रहे होंगे सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तहसील स्तरीय पंचायत। ग्राम स्तरीय पंचायत है, ब्लॉक स्तरीय पंचायत है और जिला स्तरीय पंचायत है। और जो आंसर है, क्योंकि आंसर में क्या पूछा है, नहीं है, तो तहसील स्तरीय पंचायत नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि दोनों तरफ से क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, इसका ध्यान देना। 22 भाषाएं अनुसूची में और शास्त्रीय भाषा भी है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा। यह क्वेश्चन मेरे ही एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों उस टाइम पे ही मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। ठीक है, इसी क्वेश्चन के चक्कर में आज मैं आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आज मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। 0.18
से दोस्तों मैं रह गया हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही फॉर्मूला अपनाते जाओ और हर बार रीस्टार्ट की जो गाड़ी होती है इसे ही अपनाते जाओ, क्योंकि यही वो माध्यम है जब आप लोगों को सफलता की ओर आगे लेके जाएगा। जो मूवी बनी है ना दोस्तों, वो इसी वजह से बहुत अच्छी मूवी बनाई है वो उसने, भाई ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति को। ध्यान देना दोस्तों, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध थे? तो राइट आंसर है दोस्तों 34। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथक। है ना दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको लग ही रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्पेस की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। ध्यान रखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को। 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं कमेंट में बताइए। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं ये भी कमेंट में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस में। और दोस्तों इनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे इसमें आया है मुख्यालय, क्या आया है इस क्वेश्चन में? मुख्यालय। तो जितने भी मुख्यालय हैं दोस्तों उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसमें क्या आया है? दिवस। जितने भी दिवस हैं दोस्तों उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, तो आपका इजीली तरीके से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, गलत जिसका पूरा फुल फॉर्म कैसा हो, गलत हो, उसका आंसर बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ये क्या है? गलत है दोस्तों। और जितने भी इसके अलावा हैं, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सही है। CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। दोस्तों ये 3 फुल फॉर्म आपके सही हैं, इन तीनों को आप अच्छे तरीके से लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूरिया समिति। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपको बन रहे हो या फिर आपने कहीं पढ़े हो या फिर इनसे संबंधित प्रश्न एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक स्पेस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे राजनीतिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं कमेंट में बताइएगा। नासाऊ किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहामास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल। यह किसकी इकाई है कमेंट में बताइएगा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट की आवर्तन गति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व स्मॉल जी के कारण त्वरण यानी स्मॉल जी का जो त्वरण है वो किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दिल्ली यानी डी, GM/r
स्क्वायर, इसका अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आ गया है, याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से सवाल पढ़ने ना, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 150 ग्राम क्या है दोस्तों? पानी। अच्छा, जो पानी है दोस्तों ये आपका विलेय है या विलायक है? तो आपको पता होगा दोस्तों ये विलायक है, हमारा पानी विलायक होता है, जिसमें कोई चीज़ घुल जाए वो विलायक होता है। इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इसका ग्राम? तो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है दोस्तों कितना? 150 ग्राम। ठीक है, इसके बाद 50 ग्राम चीनी। चीनी क्या है दोस्तों? हमारी विलेय है। क्या है? विलेय। कितना है चीनी की द्रव्यमान कितना है चीनी का विलेय में? 50 ग्राम इसका विलेय है। अच्छा दोस्तों, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो हमारे पास क्या मिल के आ जाएगा? विलयन, जिसकी मात्रा कितनी बन जाएगी हमारे पास? 200 बन जाएगी ना। अच्छा, निकालना क्या है? मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण स्पेस होगा, है ना। तो दोस्तों देखिए, द्रव्यमान परसेंट सांद्रण, है ना। जब भी इसको निकालेंगे तो आपको ऊपर विलेय का मान रखना है और नीचे, ऊपर विलेय पूरा लिख देता हूँ, और नीचे रखना है आपको विलयन का मान। विलेय बटे विलयन इंटू के 100। जिस प्रकार से आप लोग अपनी परसेंटेज निकालते हैं हाई स्कूल इंटर की, उसी का फॉर्मूला का यूज है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू के 100। इसी प्रकार से यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, विलेय यानी चीनी का मान कितना है दोस्तों? 50 है। कितना है? 50 है ना दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे 50 हो गया अपना विलेय यानी चीनी, और जो विलयन का मान है वो कितना है? 200 हमने बताया है आपको, और इंटू के 100 कर देंगे। जब इसको हल करेंगे आप तो आपका आंसर कितना बनेगा दोस्तों? 25% आंसर बनेगा इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी 25%। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंद नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसके बाद अमोनिया का NH3, ये आपको रासायनिक सूत्र याद रखना है। मेथिन का CH4 और ऑक्सीजन का O2 याद रखने हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में, है ना दोस्तों, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल की उपकला। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था हमारा, हमने वो कवर कर लिया है। और आपके इस 50 में से कितने प्रश्न आपको बने हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।